हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी, जो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो आने वाले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं घड़ी से प्रश्न। यदि देखो, सबसे पहले बात करें घड़ी का प्रतिबिंब। में देखने पर ठीक समय पता लगाने के लिए देखो किससे घटा देते हैं, 11:60 में से। कोई भी समय दे रखा हो, 11:60 में से क्या करेंगे, आप टाइम को घटा देंगे, सही टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम को घटा देंगे। अब जैसे कोई एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम्पल में ये कह दे कि 10 बजे प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 10 को घटा देंगे। अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ क्या है, यहाँ इधर क्या है, 60 है, और ये इधर क्या है, 1। तो कहने का अर्थ, इसका सही जो आंसर है इसमें, ये कहने का अर्थ 2 बजे, 2 इसमें प्रतिबिंब में बचेंगे। जैसे और समय ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, 9:57 बजे प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो इसमें क्या है, 11:60 में से 9:57 घटा देंगे। देखो, 60 में से 57 गए कितने, 3, और 11 में से 9 गए 2। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही जो समय आएगा वो कितना आएगा, 2:03। सॉरी, सेकंड नहीं, मिनट। तो सही आंसर क्या है, 2:03। यदि एक बात बता दें, यदि कोई समय ये दे रखा हो 2:21 और 17 सेकेंड, ये क्या है, घंटे हैं, ये क्या है, मिनट है, ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, वो किस तरीके से करना है। यदि ये पूछ ले 2:21 और 17 सेकेंड में क्या समय होगा, तो इसको कैसे करना, 11:59 कर मिनट कर लेना और 60 सेकेंड कर लेना। अब इसको घटा देते हैं, घंटे के नीचे घंटे, फिर 21 मिनट और सेकेंड यहाँ। अब घटा दो, तो 60 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, 43। 59 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 38। ऐसे ही 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। तो सही जो आंसर आएगा, 9:38 और 43 सेकेंड। ये क्या है, सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर ये बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं, वो तो फर्स्ट टाइप था, ये क्या है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में घड़ी का सवाल आता है। घड़ी में जल प्रतिबिंब में देखने के लिए कितना घटाएंगे, तो 5:30 या 18:30, या फिर कह सकते हैं 17:90। देखो, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, 18:30 और 17:90। यदि टाइम
5:30 से कम दे रखा है तो हम क्या घटाएंगे 5:30 से। यदि टाइम ये दे दें कि 2:30 में जल प्रतिबिंब में देखने के लिए सही टाइम कितना होगा, तो हम इसे घटाएंगे 5:30 में से। तो यहाँ क्या है, यहाँ पूरे पूरे कितने बचेंगे, 3 बजेंगे। यदि मान लो कोई ये दे दे 9:50 दे दें, 9:50 में क्या टाइम होगा, तो क्या करेंगे 18:30 में से घटा दो या 17:90 में से घटा दो, 9:50। अब यहाँ एक बात देख लेते हैं, यहाँ कितना है 18:30। यदि ये मिनट अगर 30 से कम दे रखे होते हैं तो 30 लगा देंगे, अन्यथा 17 से घटा लो। तो इसका सही क्या बना सकते हैं, तो 17:90 में से घटा लो 50। तो कितना जो बचेगा 0, 4 और यहाँ से कितना बचेगा 8। तो 8:40 इसका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। यदि टाइम ये दे रखा हो 4:33 बजे जल प्रतिबिंब में टाइम होगा, में टाइम क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो हम 5:30 से घटा रहे थे। मैंने बताया यहाँ पे अगर 30 से कम होता है तो 30 लेते हैं। यदि यहाँ मिनट अगर ज़्यादा हो तो हम कितने में से घटाएंगे, 17:90 में से। ठीक, अब यहाँ दे रखा है 4:33, तो 30 में से 33 नहीं जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं इस तरीके से। ये ले लो 5 और ये जो है ये वाला जो हमारा, ये मैंने यहाँ ले लिया 5। उसके बाद में ये जो मिनट है यहाँ मिनट रख लिया मैंने 90। देखो अब क्या है, अब घट जाएंगे। ये 4 में 4:33, तो ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 57 बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा 1। तो 1:57 इसका सही आंसर बन जाएगा। यदि टाइम ये दे रखा हो 2:40 में बजे में जल प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा। अब यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 5 से कम दे रखा है, यहाँ 30 से ऊपर दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने बताया 5:30 या 18:30 या 17:90, ये बताया। अगर कोई सा भी मिनट अगर 30 से ज़्यादा होता है तो हम क्या लेते हैं, 90 से लेते हैं, और 30 से कम होता है तो हम ये वाले 30 ले लेते हैं। यदि घंटे वाले घंटे ये अगर 5 से कम होता है तो ये वाला टाइम लेते हैं, और ये 5 से ऊपर होता है तो इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 18:30 ले लेंगे या फिर 17:90 ले लेंगे। अगर उसका भी मिनट अगर ज़्यादा दे रखा होता है तो ये वाला समय ले लेंगे। अब मान लो ये दे रखा है 2:40 दे रखा है, तो हम ये 5:30, तो यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, नहीं जा सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं, 2:40 यहाँ लिखेंगे और 5:90 यहाँ लिखेंगे। देखो अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये घट जाएगा, तो इसका सही ढंग से ऊपर लिख लो इसको, 5:90 और 2:40। देखो अब घट जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, 90 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे 50, और 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, तो 3। तो 3:50 इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है इस घड़ी से, नोट, एक दिन में
घंटे वाली एवं मिनट वाली सुई एक दूसरे को कब काटेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी, काटेंगी या फिर मिलेंगी। तो इसका आंसर है एक दिन, मतलब कितना, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितनी बार, तो ये मिलेंगे 22 बार, 22 बार मिलेंगी। अब ये किस समय नहीं मिलेंगी, तो ये मिलेंगी 11 से 12 के बीच, और एक टाइम है 5 से 6 के बीच। ये दो टाइम इस तरीके के हैं कि इसमें घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुई आपस में नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे से कब मिलेंगी, कितनी बार मिलेंगी, तो कितनी बार मिलेंगी, 22 बार। और कब नहीं मिलेंगी, तो ये दो टाइम नहीं मिलेंगी। अब और बात कर लेते हैं घड़ी में घंटे वाली व मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी, यानी कि एंटी क्लॉक। तो कितनी बार होंगी, ये 22 बार। कब मिलेंगी, तो ये 22 बार। और विपरीत भी कब होंगी, 22 बार। कब विपरीत नहीं होंगी, तो ये होंगी 5 से 6 के बीच, और एक 11 से 12 के बीच। बिल्कुल सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है, आपस में मिलेंगी 22 बार। कब नहीं मिलेंगी, 5 से 6 के बीच में और 11 से 12 के बीच में। यदि विपरीत में पूछे तो भी 22 बार। और कब विपरीत होंगी, तो ये होंगी, कब नहीं होंगी, तो ये होंगी 5 से 6 के बीच और 11 से 12 के बीच। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। और यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।